प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, अब तक हमने प्राचीन कवियों में कबीरदास, तुलसीदास को पढ़ा। आज हम सूरदास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास जी का परिचय इस प्रकार है। सूरदास जी को हिंदी साहित्य में आकाश का सूर्य माना जाता है। उन्हें ब्रज भाषा का वाल्मीकि तथा पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास जी लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सगुण भक्ति धारा में वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग के अष्टछाप कवियों में सूरदास का शीर्ष स्थान रहा है। 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार सूरदास जी का जन्म 1535 में दिल्ली के 4 कोस दूर सीही नामक ग्राम में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वे जन्म से अंधे थे। नेत्रहीन होने के कारण यद्यपि उनका बाह्य संसार अंधकारपूर्ण था, तथापि अंतःचक्षुओं के कारण उनका हृदय श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से आलोकित अर्थात प्रकाशित था। निम्न पंक्तियों में इसका उल्लेख मिलता है। इत उत देखत जन्म गयो, यह झूठी माया के कारण दूहू दृग अंध भयो। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन काल मथुरा के गौ घाट पर व्यतीत किया। गुरु वल्लभाचार्य से मिलने के बाद उन्होंने विनय संबंधी पदों का त्याग कर कृष्ण लीला संबंधी पदों को गाने का परामर्श उनके गुरु ने उन्हें दिया। संवत 1640 में सूरदास जी ने अपनी प्रतिभा की रश्मियों अर्थात किरणों को बिखेर कर इस संसार से विदा हो गए। उनकी रचनाएं, उनकी सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी नामक 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इसमें सूर सागर उनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। इसमें उनके 1.25 लाख पदों का समावेश है और यह कृष्ण भक्ति का सागर है। इसका आधार श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत पुराण है। इसमें 12 स्कंद हैं, किंतु 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की लीला का मनोहारी चित्र साकार हुआ है। सूर के विनय संबंधित पद अत्यंत मार्मिक और हृदयग्राही हैं तथा उनमें आंतरिक मनोदशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। विनय में दीनता, मानमर्शन, भय दर्शन, आश्वासन, मनोराज्य तथा विचारण नामक 7 तत्व आवश्यक माने गए हैं। सूर के काव्य में उक्त सभी का वर्णन किया गया है। सूरदास जी का सूर सागर कृष्ण लीला का सागर है। उसमें कृष्ण की बाल लीला का वर्णन विश्व साहित्य में अद्वितीय है और यह निर्विवाद सत्य है कि हिंदी काव्य में जो वात्सल्य का स्वतंत्र
रस की संज्ञा दी गई है, उसका श्रेय सूरदास को ही जाता है। बाल कृष्ण सूर के आराध्य हैं और उनकी बाल लीलाएं उनके काव्य की आत्मा है। बाल कृष्ण के अत्यंत मनोहारी चित्र इसमें साकार हुए हैं। सूर बाल मनोविज्ञान के अद्भुत पारखी थे। श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं एवं विविध क्रीड़ाओं के अत्यंत स्वाभाविक एवं मनोमुग्धकारी चित्र उन्होंने अंकित किए हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिल, मेरे मुख लिपटायो। कवि ने मातृ हृदय का भी मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूर का अत्यंत स्नेह प्रवण मातृ हृदय था, जो यशोदा के उद्गारों में प्रकट हुआ है। उन्होंने माता के अथाह स्नेह, ममत्व तथा मन की भावनाओं को साकार रूप प्रदान किया है। वात्सल्य के संयोगपूर्ण चित्रों के साथ वियोग वात्सल्य का भी सूर ने सफलतापूर्वक चित्रण किया है। वस्तुतः हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राज्यत्व सूर ने अपने काव्य में दर्शाया है। उन्होंने संयोग तथा वियोग का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। कवि ने गोकुल में कृष्ण की ब्रज बालाओं के साथ विविध क्रीड़ाएं तथा विशेष रूप से रास लीला के अत्यंत सुंदर तथा मनोरम चित्र साकार किए हैं। श्री कृष्ण सौंदर्य रस सागर में समस्त ब्रजांगनाएं मग्न हो जाती हैं। कृष्ण के प्रति उनका सहज आकर्षण, दर्शन की लालसा आदि सहज स्वाभाविक अंकन संयोग के अंतर्गत कवि ने किया है। सूर सागर में वियोग के मर्म स्पर्शी चित्र दसम स्कंद में भ्रमर गीत प्रसंग में साकार हुए हैं। उन्होंने विरह को प्रेम की पुष्टि माना है। वियोग में जितनी अंतर्दशाएं हो सकती हैं, वे सभी सूर के विरह श्रृंगार में अंकित हैं। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात व्याकुल गोपियों की मनोदशा के हृदय स्पर्शी चित्र इसमें अंकित हैं। कृष्ण सखा उद्धव के गोकुल में आगमन के पश्चात उनके सम्मुख गोपियों की भावाभिव्यक्ति तथा संवाद के माध्यम से सूर के निर्गुण तथा निर्गुण पर सगुण की, ज्ञान पर भक्ति की, योग पर प्रेम की तथा नीरसता पर सरसता की विजय स्थापित की है। भ्रमर को संबोधित कर उद्धव के लिए गोपियों के व्यंग्य तथा उलाहनों का इस काव्य में प्राण है। इसमें कवि की वाक विदग्धता दर्शित होती है। भ्रमर गीत जो सुने सुनावे, प्रेम भक्ति सो प्राणी पावे। इस काव्य में प्रेम तत्व को सर्वोपरि माना गया है। कला पक्ष की दृष्टि से सूर साहित्य के अन्वेषकों
ने सूर सागर को मुक्तक काव्य माना है। सूर का काव्य गीत काव्य का चरम विकास है। वे संगीत शास्त्र के ज्ञाता माने जाते थे। अतः सूर सागर में कान्हरा, केदार, भैरव, गांधार, बिलावल, मल्हार, सारंग, घनाक्षरी, सोरठ, आसावरी आदि राग रागिनियों का सुंदर समावेश हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को संगीत प्रेमियों के लिए बड़ा खजाना कहा है। सूर के सभी काव्य ब्रज भाषा के माधुर्य से ओतप्रोत हैं। उन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। प्रस्तुत रचना में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण किया है। अब मैं उनके पहले पद का पाठ करने जा रही हूँ। बच्चे, सूरदास के हमारी पाठ्य पुस्तक में 3 पद हैं। अब मैं इन पदों का पाठ करते हुए इनकी संदर्भ सहित व्याख्या बताऊंगी। इनका पहला पद इस प्रकार है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्लावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुलावे, तू काहे नहीं बेगी ही आवे, तो को कान बुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन होए के रही, करी करी सैन बतावे, इह अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुरै गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी ही पावे। अब मैं इसका प्रसंग सहित व्याख्या बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य के इतिहास के सूरदास के पद बाल लीला से ली गई हैं। इस पद के रचयिता सूरदास जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण की बाल लीला को दर्शाया है। भावार्थ: राग घनाक्षरी में बद्ध इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की शयनावस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि मैया यशोदा जी श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। कभी तो वह पालने को हल्का सा हिला देती हैं, कभी कन्हैया को जरा प्यार करने लगती हैं और कभी चूमने लगती हैं। ऐसा करते हुए जो मन में आता है वही वो गुनगुनाने लगती हैं अर्थात तो कहने लगती हैं, लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आती है। इसीलिए यशोदा नींद को उलाहना देती हुई कहती हैं कि अरे निंदिया, तू आकर मेरे लाल को क्यों नहीं सुलाती, तू शीघ्रता में क्यों नहीं आती, देख तुझे कान्हा बुलाता है। जब यशोदा निंदिया को उलाहना देती हैं अर्थात शिकायत करती हैं, तब श्री कृष्ण कभी तो पलकें मूंद लेते हैं
और कभी होठों को फड़काते हैं। यह सामान्य सी बात है कि जब बालक नींद में होता है तब उसका मुखमंडल का भाव प्रायः ऐसा ही होता है जैसा कि श्री कृष्ण के मुखमंडल पर सोते समय दिखाई दे रहा है। जब कन्हैया ने नयन मूंद लिए तब यशोदा ने समझ लिया कि अब तो कान्हा सो गया है। तभी कुछ गोपियां वहां आई और गोपियों को देखकर यशोदा उन्हें शांत रहने का संकेत देती है। इसी अंतराल में श्री कृष्ण पुनः कुनमुना कर जाग जाते हैं। तब यशोदा उन्हें सुलाने के उद्देश्य से पुनः मधुर मधुर लोरियां गाकर सुलाने लगती हैं। अंत में सूरदास जी ने नंद की पत्नी यशोदा के भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि मनुष्य की सचमुच ही यशोदा बड़ी ही भाग्यशाली है, क्योंकि ऐसा सुख तो देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है जो कि यशोदा को मिल रहा है। विशेष इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है और यशोदा को भाग्यशाली बताते हुए कह रहे हैं कि ऐसा सुख तो ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ होता है जो आज यशोदा को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से जो है सूरदास का यह पद यहीं समाप्त होता है। अगले 2 पद को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।